हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आपका मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत है तथा हम आपके उज्जवल तथा मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आज आपको हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बताने चल रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी की किताब प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को हम बताएंगे और इनको आज आपको सिद्ध करवाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से सिद्ध करवाया जाएगा। आपको कभी भूलेंगे नहीं, जो है इस प्रकार से बताया जाएगा। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर कह रहा है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। अब इसे हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? सूत्र याद होना चाहिए। अब सूत्र अगर याद नहीं है तब तो भाई गलत बात है। आपको सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम LHS ले लेंगे। LHS ले लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस काट थीटा, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। अब इसे हम व्युत्क्रम फॉर्म में तोड़ेंगे। इसको हम व्युत्क्रम फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हम तोड़ेंगे किस प्रकार से? 1 अपान साइन थीटा। हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ पर काट थीटा बराबर क्या होता है? इसको भी सूत्र होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो ये सूत्र हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर में, यहाँ देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो दोनों जगह पर क्या है? साइन थीटा है। तो क्या करेंगे? दोनों का साइन थीटा जब हर बराबर रहता है तो अंश को चाहे जोड़ लीजिए, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा लिया जाएगा। उसको इस प्रकार से हम क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे जैसा कि यहाँ पर गिवन है। आप इस प्रकार से क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब इसका होल स्क्वायर लगा दिया जाए, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। अंश को अलग कर दीजिए, हर को अलग कर दीजिए। अंश को करेंगे अलग, हर को करेंगे अलग। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या होगा? होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या करना है? आगे इसका होल स्क्वायर तो रहेगा ही। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा? इसको हम बना देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर दिक्कत आएगी। यहाँ पर दिक्कत, जैसे प्यारे बच्चे समझ नहीं अगर पा रहे हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करेंगे? हम फार्मूला बनाएंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और कास स्क्वायर थीटा यहाँ रहेगा। तो क्या मिल जाएगा? कास थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो यही काम यहाँ पर किया जाएगा। इसको 2 बार लिख देंगे, इसको हम 2 बार लेंगे, 2 बार लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में सेम है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? कट जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए नजर दौड़ाइए। यहाँ देखो RHS में यही चीज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर लिखा गया कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए बराबर 2 सेक ए आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले LHS ले लिया जाए, तो LHS ले लिया जाएगा। यहाँ पर LHS ले लिया जाए, क्या मिल जाएगा? यहाँ पर जो दिया है उसी को लिख लिया जाए।
cos A अपान 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए अपान क्या हो जाएगा cos A। अब बहुत करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया जाए। नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया जाए। यहाँ पर इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा cos A। इस प्रकार से एलसीएम ले लिया गया। अब इसके हर से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जब इसके हर से इसमें जब एलसीएम में भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos A का इसे ऊपर गुणा कर दिए तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर A। और यहाँ पर इसके हर से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसका होल गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या होगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिखे रहेंगे, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए कर दीजिए, और प्लस क्या होगा, इन दोनों का गुणा करके दुगना कर दिया जाता, 2ab किया जाता, तो यहाँ पर 2 साइन ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐसे लिखे रहिए, जैसे कि लिखा गया है ऐसे ही इसको लिखे रहिए, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन हम इस प्रकार से लिख देते हैं, नहीं तो समझ में दिक्कत आएगी, इसलिए हम cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लीजिए, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और प्लस यहाँ पर 2 साइन ए, इसको लिख लीजिए ऐसे जैसे लिखा गया ऐसे ही लिख लीजिए। नीचे जो है उसी को छाप दिया जाए, क्या करेंगे, उसी को ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पर ऐसे चाहे इधर कीजिए चाहे इधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर, क्योंकि 2 तियां 6 और 3 गुणे 2 करेंगे तभी 6 होगा। तो चाहे 2 तियां 6 का हो चाहे 3 दूने 6 का हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे यहाँ से हल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो दिया गया है इसको ऐसे उतार लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा cos ए क्वेश्चन में क्या 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर क्या होगा 1 1 जुड़ जाएगा, क्या आएगा 2 साइन ए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, प्लस क्या होगा 2 साइन ए, और नीचे क्या आ जाएगा cos ए, और यहाँ पर होगा 1 प्लस साइन ए। अब दोनों में से दो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा cos ए, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या होगा 1 अपान cos ए, तो 1 अपान cos ए क्या होता है, से क्या होता है, 1 अपान से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा sec ए, ये क्या होगा, अब नजर दौड़ाइए यहाँ देखिए RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर RHS आ जाएगा, ये क्या होगा आपका RHS, यही तो आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से आप प्रूव कर लेंगे।